चलिए तो विल कंटिन्यू। आप तो सीख रहे हो ना, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, टॉपिक प्रिपेयर हो रहा है। यस सर। यस यस सर। यस सर। कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि नहीं आप लोगों का? यस। चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अच्छा मैं फिर से जस्ट क्विकली आई नेम द टॉपिक की जो जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अब तक। साइन रूल, कोसाइन रूल, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और चौथा डिस्कस किया था टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतने, ये 4 फॉर्मूले में कोई दिक्कत किसी को? एरिया ऑफ ट्रायंगल नो मैंने जो ये सर। बताया था फॉर्मूला हाफ BC साइन ए। तो बेटा इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू बी की जगह क्या लिख सकते हैं, के साइन बी इंटू के साइन सी इंटू साइन ए। अब यहाँ पे साइन ए था एक्स्ट्रा में, तो के स्क्वायर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन सी इंटू साइन ए। तो ये साइन स्क्वायर एक कट जाएगा इसके साथ, तो देखिए क्या जाएगा, ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए, 2 साइन ए। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए ना लिख करके हम के स्क्वायर को लिख सकते थे बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बी, और सी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर सी, कुछ भी लिख सकते थे, तो उसी हिसाब से आ जाएगा। साइन स्क्वायर बी लिखेंगे तो साइन बी कट जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 साइन ए, या बी स्क्वायर साइन ए साइन सी अपॉन 2 साइन बी। मतलब जिस साइड का स्क्वायर होगा वही डिनोमिनेटर में आएगा और वो न्यूमिनेटर में नहीं आएगा। ऐसे याद करने का तरीका है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का है एक क्वेश्चन, मतलब सॉरी फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले बेटा क्लियर हो गए सब बच्चों को? यस यस सर। यस सर। इसके अलावा बेटा आता है आपका हाफ एंगल फॉर्मूले। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है दैट इज हाफ एंगल फॉर्मूले। और उसके बाद आपको पढ़ना है सर्कम रेडियस, इन रेडियस एंड एक्स रेडियस, इसके फॉर्मूले हैं। और चौथा है आपका ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड, और क्या होता है, सेंट्रॉइड। बस चैप्टर खत्म। अब ऐसे जो टॉलमीज थ्योरम, एमएन कॉट थ्योरम कहने को ये सब हो सकती हैं। यस सर, ये भी है, एमएन कॉट थ्योरम, हाँ ये सब भी होगा। ये भी है सब बुक में। लेकिन बेटा ये सब के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, इन सब को अलग से एज अ फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, बल्कि मैंने देखा है कि इसको जान करके और कंफ्यूजन ही होता है। चलो कर लेंगे इसको हम कहोगे तो। एमएन थ्योरम है, टॉलमीज थ्योरम है, वो सब का ज्यादा यूज होता नहीं है। ओके सर। इन्हीं और वो इन्हीं सब से आते हैं। तो जितना मैंने बताया ये 7 टॉपिक अगर आप परफेक्ट कर लेंगे ना, तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये चैप्टर होता इजी है। ये चैप्टर काफी इजी चैप्टर है, बस आपको एक बार फॉर्मूले याद हो जाएं। ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 10 आप याद कर चुके हैं। हाफ एंगल के ऐसे ही साइन ए बाई 2 के 3 क्या एक ही कह लो, 3 भी कह सकते हो, साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 tan ए बाई 2 वाले। और ये सर्कम रेडियस कैपिटल आर से रिलेटेड 2 फॉर्मूले हैं, इन रेडियस से रिलेटेड 2-3 फॉर्मूले हैं, और एक्स रेडियस से रिलेटेड 3 फॉर्मूले हैं। तो बस इसके बाद ये ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर वगैरह में भी पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से कितनी दूरी है, साइड से कितनी दूरी है, सरकम सेंटर तो डिस्टेंस तो उससे फिक्स ही होता है, इन सब के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, एंड मोर और लेस इट विल बी कंप्लीट। अब करने को तो कुछ और चीजें मैं करा दूंगा, जैसे एमएन कॉट थ्योरम है, टॉलमीज थ्योरम है, पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। लेकिन आईआईटी में बेटा कभी उतना कुछ खास ज्यादा कभी पूछा नहीं गया, बुक्स में दे रखा है, वो ओलंपियाड से उठा करके इसमें डाल दिया गया है वो सब। लेकिन आईआईटी में कभी बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चंस आते नहीं है ना, कभी आज तक आए हैं। आप पिछले 40 साल के आईआईटी के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये 7 चीजें हमको पढ़नी है, ऐसा मान के चाहिए मोटा मोटी। बाकी चीजें हम आपको बता देंगे, लेकिन उसको बहुत ज्यादा मतलब परेशान नहीं होना, उसके और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको नहीं मिलेंगे बुक में। स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटे मोटे कुछ 2-4 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन ये सब सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे आज पढ़ लेते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। पहले तो
हाफ एंगल फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे आज, और उसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, पीछे जो 4 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं और हाफ एंगल, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे आज। फिर अगली क्लास में हम लोग इन रेडियस, सर्कम रेडियस वाले इंक्लूड करेंगे और उसके ऊपर सबके मिलाकर क्वेश्चंस करेंगे, और अगली क्लास में ऑर्थो सेंटर वाला इंक्लूड करेंगे और फिर सबके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक खत्म। सर नेपियर्स एनालॉजी रह गया। अच्छा, नेपियर्स एनालॉजी यहाँ रह गया, तो वो करा दीजिए। चलो नेपियर्स एनालॉजी इसके बाद करा देता हूँ। हाफ एंगल फॉर्मूले Okay, पहले sir. पढ़ लीजिए। तो कॉस ए का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है ना, ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए, परफेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्टली। तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं बेटा। यस सर। अच्छा, कुछ चीजें आपको और क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि अगर कभी a प्लस बी प्लस सी है तो ये 2s होता है, कहीं पे a प्लस बी माइनस सी लिखा है तो ये आपको समझ आना चाहिए a प्लस बी प्लस 2s सी minus माइनस c. सी 2c। हाँ, तो ट्वाइस ऑफ s माइनस सी। उसी तरह से b प्लस सी माइनस ए है तो ये ट्वाइस ऑफ s माइनस ए, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको ये इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और आई होप ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, हीरोज फॉर्मूला, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा होगा बचपन में। इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, हाफ एंगल फॉर्मूले से प्रूफ हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 2। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए इसको इधर 2bc इधर कर देंगे, 2bc इधर कर देंगे, और माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो बेटा ध्यान से देखो, तो ए स्क्वायर ये हो गया माइनस ऑफ, सर ये अगर 2 इसमें साइन माइनस स्क्वायर ए कॉमन बाई ले 2 लोगे है तो ना। बी स्क्वायर, हाँ अभिषेक तुम नहीं हो तो बेटा कैसे पढ़ाऊंगा मैं, सोच नहीं पा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो अब जो है ऊपर यहाँ पे रब कर देते हैं इसको भी रब ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। ये 2bc नीचे ले आओ तो 4bc इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है बेटा, अब जैसा कि आप सबने बताया कि a प्लस सी माइनस बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ s माइनस बी हो जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ s माइनस सी अपॉन 4bc, 4 से कट जाएगा ये। तो देखिए साइन a बाई 2 का फॉर्मूला क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन bc। ये आपको याद रखना है, इसलिए मैं एक दिन में बहुत सारे फॉर्मूले नहीं कराता हूं, ताकि, और जो फॉर्मूले यूज करते हैं उन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं, ताकि जो है प्रैक्टिस हो जाए आपकी पहले तो साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला ये है। अब मैं सीधे सीधे सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, तो अब यहां से आपको पता होना चाहिए बेटा, साइन ए बाई 2 आपका आ गया s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ये याद करना देखिए आसान है, ए यहाँ पे एंगल है तो यहाँ पे दोनों s माइनस बी एस माइनस सी होते हैं, और जिसमें से s माइनस बी एस माइनस सी किया तो उसी हिसाब से साइड भी यहाँ रहेगी। साइन बी बाई 2 बेटा हो जाएगा आपका s माइनस ए एस माइनस सी। वैसे कायदे से तरीका गलत है, मुझे ऐसे लिखना नहीं चाहिए, मुझे साइक्लिक ऑर्डर में ही चलना चाहिए। प्रैक्टिस ये कर लो, साइक्लिक ऑर्डर में ही चलना चाहिए, ए बी सी ए ऐसे चलना चाहिए, कौन सी है। तो ये बन जाएगा s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। तो ये 3 फॉर्मूले और है बेटा साइन ए बाई 2 वाले, ये आपको याद करने हैं। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं कॉस वाले। अब मैं वो आपको खुद से करिएगा, जैसे साइन स्क्वायर ए बाई 2 निकाला वैसे कॉस स्क्वायर ए बाई 2 निकाल सकते हैं। तो कॉस ए बाई 2 आ जाएगा आपका एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। कॉस बी बाई 2 हो जाएगा एस एस माइनस बी अपॉन ए बी।
ठीक लिखा है, ए सी आ जाएगा ये, और cos c बाई 2 हो जाएगा आपका एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। ये भी ए सी गलत लिखा है, कायदे से सी ए लिखना चाहिए। ठीक है बेटा, तो उसको बनाने का तरीका कुछ भी याद कर सकते हो, शुरू में तो बनाना पड़ेगा, बाद में प्रैक्टिस करते करते याद जाएगा कि cos इज सेम, ऐसे कुछ बना लो, cos इज सेम, एक लाइन। तो cos इज सेम का मतलब यहाँ पे ए तो यहाँ पे भी ए ही रहेगा। साइन इज डिफरेंट, और साइन ए प्लस बी में देखो डिफरेंट आता है ना, cos वाले cos ए प्लस बी में क्या आता है, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, तो cos में सेम आता था कि नहीं। कुछ भी ऐसे ही बना के याद कर सकते हो। अगर ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए हैं बेटा, तो अब इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी बन जाएगा फॉर्मूला एक, tan a बाई 2 क्या हो जाएगा, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। अकॉर्डिंगली tan b बाई 2 s माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस एस माइनस बी। अब जैसे ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, तो एज ए टीचर मुझे एकदम परफेक्टली याद हो जाता है, क्योंकि मैं बार बार लिखता हूँ। आप भी लिखोगे इसको खुद से एक बार, तो याद हो जाएगा बेटा आपको ये, s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी। तो ये भी जो है 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, यस सर। आई होप ये तीनों मतलब 9 फॉर्मूले हैं, बेसिकली कहने के लिए 9 है लेकिन 3 ही समझो। तो ये तीनों, बस इसके आगे हम और कोई फॉर्मूला नेपियर एनालॉजी लिख लेते हैं। अच्छा, इसके पहले नेपियर एनालॉजी करने से पहले एक छोटा सा ऐसे कर लो प्रूफ। कभी कभी ये मतलब इस पे क्वेश्चंस में यूज भी हो जाता है, वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको याद हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। आप देखोगे तो ये मेरे ख्याल से s माइनस सी अपॉन एस आ जाएगा। इसको करके देखिए जरा बेटा, tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2, ये बहुत जगह यूज होता है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है मेरे ख्याल से, ये देखिए, ये क्वेश्चन करिए बेटा सब लोग जल्दी से, तुरंत, एक लाइन का सवाल है। ये है उसका, ये क्वेश्चन ये करिएगा। मैं क्वेश्चन छांट छांट कर देता रहूंगा आज आपको। डेल्टा इज द एरिया एंड इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a बाई 2। सो पहला क्वेश्चन हुआ। इसको करने के 2 तरीके हैं, कोई से भी 2 तरीके यूज कर सकते हैं आप, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये डेल्टा की वैल्यू दे रखी, याद रखिएगा। 2 तरीके होते हैं सोचने के, क्योंकि याद होगा आप लोगों को, मैंने 2 बताया थे, 2 तरीके होते हैं सोचने के। एक तो ये सोचा करिए कि जो दिया है और जो लाना है उसको कैसे लाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि जो दिया है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। तो ये 2 तरीके होते हैं सोचने के, लाइन ऑफ थॉट, कि जो दिया है उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो अगर एंगल्स की बात चल रही है तो व्हाई नॉट कन्वर्ट दिस इनटू एंगल्स, क्योंकि जो दिया है उसको बेस्ट तरीके से यूज करोगे तो अपने आप आ जाएगा ये। तो जिस क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी होती है वो बेटा क्वेश्चन आईआईटी में ज्यादा कठिन होता है, मान के चलो, क्योंकि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया होगा उसको परफेक्टली यूज करना ये आर्ट है। आईआईटी के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिएगा कि जो दिया है उसको परफेक्टली यूज कैसे करना है, ये सोचने का तरीका होता है। और जो लाना है उसी के टर्म्स में कन्वर्ट करना, अगर ये लाइन समझ में आ गई तो समझिए आपकी आईआईटी का हर क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। जो दिया है उसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज करेंगे, और उसको यूज करके लाइए, वो कन्वर्ट करिए जो लाना है उसके टर्म। तो पहले हमको क्या दे रखा है, साइड दे रखा है, एंगल लाना है, तो एंगल, साइड को एंगल में कन्वर्ट कर लो पहले। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, तो 2 sin b इज इक्वल टू sin a प्लस sin c बन जाएगा बेटा। अरे k sin c, k sin a, Yes, k sir. sin b लिखेंगे, k कट जाएगा ना। यस सर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये 2 sin a प्लस b बाई 2 में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लाना हमें अल्टीमेटली 2 है। सर वो सी है अल्टीमेटली हमें 2 लाना। हाँ बेटा, सर, वहाँ पे a प्लस सी बाई 2 होगा। ठीक है ठीक है, तो हमें 2 लाना है, तो इसलिए 2 में कन्वर्ट करना, ये भी लॉजिकल दिख रहा है। तो साइन a प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस सी बाई 2, कोई दिक्कत। अच्छा, ये
साइन ए प्लस सी बाई टू का मतलब हो गया, अगर ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है, इसको आप 2 cos b बाई टू लिख सकते हैं तुरंत। ये समझ में यस आया? सर, आया। Yes, sir. अब ये इसको भी 2 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लाना तो 2 में ही है ना। तो ये cos b बाई टू बेटा cos b बाई टू कट जाएगा और ये 2 भी कट जाएगा। अब देखिए क्या आ गया, साइन b बाई टू सर 2 sin b बाई 2। इज इक्वल्स टू 2 बेटा कैंसिल आउट हो गया ना बेटा। सर ऊपर देखिए आपने 2 sin ठीक है। b, सर इसे एक्सपेंड करेंगे तो एक 2 और आएगा ना। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। तो 2 sin b बाई टू इज इक्वल्स टू cos ऑफ a माइनस सी बाई टू। अब देखिए, अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इस इतना करने के बाद हमें समझ में आना चाहिए कि हमें a और b को अलग अलग करना है, a और b को अलग अलग करना है। तो वाई नॉट राइट दिस साइन b बाई टू। आई होप मैंने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। तो साइन b बाई टू को हम लिख लेंगे क्या, cos ऑफ a प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा यहाँ पे, इसको नीचे जाते हैं ऐसे, ये cos ऑफ a माइन। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की जिसने अच्छी प्रैक्टिस की होगी उसको याद हो गया होगा कि अगर हम इसको ऐसे कंपेंडो लिख लेंगे डिवेंडो और कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। अच्छा, लाना भी 3 है तो दिख भी रहा है 2 + 1 अपॉन 2 - 1, यस सर। है ना। तो अब यहां से a माइनस सी बाई टू और a प्लस सी बाई टू, इसको अगर आप सी डी यूज करेंगे तो a और b और c सब अलग अलग हो जाएगा। यस सर। आई होप इसके बाद आपको कर लेना चाहिए। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई टू। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, cos a इंटू cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a से a कट जाएगा, c cos c आ जाएगा। इसे डरने की जरूरत नहीं कि हमें b लाना है और यह c है, तो c को b में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे cos c माइनस cos d, ये क्या बनेगा बेटा, 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos ऑफ d माइनस c बाई टू, ठीक है। तो a प्लस सी माइनस a प्लस सी, तो ये बन जाएगा cos c यहाँ पे इंटू क्या बनेगा, cos c प्लस d बाई टू। सही कह रहा हूँ, यहाँ में साइन आता है यार, 2 sin c प्लस d बाई टू, a माइनस a प्लस सी साइन a इंटू साइन d माइनस c बाई टू, a प्लस सी माइनस a प्लस सी, 2 + 1 अपॉन 2 - 1। सही लिखा है, कुछ गलत तो नहीं लिखा। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, cos c प्लस cos d, सही लिखा है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक लिखा ना। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन a साइन c cos a cos c। अब क्या करेंगे बताइए, आंसर आ तो गया सर। 3 आया है, हमें cot a बाई टू cot b बाई टू लाना था। देखो जरा मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिया, गलती कभी। सर a बाई टू ही तो आएगा ऊपर, अगर आप प्लस करेंगे तो। ये cos a बाई टू बनेगा, शायद। अरे यार मैं सिली मिस्टेक बहुत करता हूँ। cos ऑफ a माइनस c बाई टू प्लस cos ऑफ a प्लस c बाई टू, ये क्या बन जाएगा, 2 cos ऑफ a माइनस सी प्लस a प्लस सी, a बाई टू प्लस a बाई टू, a आया अपॉन 2, हाँ a बाई टू ही आएगा यार। सही तो है। I have to work upon it. ठीक है, तो cos a बाई टू cos c बाई टू। अच्छा अब ये देखो, एक बात समझो, हमें यहाँ पे a और b लाना था, तो cos c बाई टू को आप चाहो तो लिख सकते हो साइन ऑफ a बाई टू प्लस b बाई टू, लेकिन क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन में हल्की सी मैंने गलती लिखी थी, इट इज cot a बाई टू इंटू cot c बाई टू है, सॉरी तो ये आ गया, cot a बाई टू इंटू cot c बाई टू ही लाना था बेटा। मैंने cot b बाई टू ऊपर का क्वेश्चन लिख लिया था, पार्ट्स में है a b c d में, तो यही लाना था हमको, cot a बाई टू इंटू cot c बाई टू इक्वल टू 3, ये लाना था बेटा। बहरहाल ये समझ में आया सब बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे, जो मुझे लाना है
वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर दे रखा है, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा, और tan a/2 लाना है। तो पहले तो डेल्टा की वैल्यू लिख दी चाहे तो, चलो इसको ऐसे रहने दो पहले तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको तो सबसे पहले आप ऐसे कर लीजिए, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस सी, ये बन जाएगा बेटा। मैंने इसको जानबूझ के इस तरीके से लिखा क्योंकि इसको मैं एस में कन्वर्ट करूंगा ताकि फॉर्मूला बन जाए। अब ये जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एस माइनस बी, और ये इसको 2 से और भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एस माइनस सी, ये डेल्टा है। अब ये एंगल्स में कन्वर्ट हो गया, साइड्स और एंगल्स में, तो इसको भी साइड्स और एंगल्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें लाना भी tan a/2 है। तो डेल्टा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाफ BC साइन A, इसलिए मैंने ए में कन्वर्ट किया साइन ए में, क्योंकि ये साइन a/2 का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज मैं इसको साइन बी या साइन सी में कन्वर्ट करता। ये s माइनस बी एस माइनस सी आपका साइन a/2 का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। यस सर। तो BC को नीचे लाएंगे बेटा, तो ये हाफ, इसको भी ऐसे लिख लो आप, 2 साइन a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2, ये 4 टाइम्स s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन BC। अगर ध्यान से देखिए तो ये साइन स्क्वायर a/2 लिखा है। यस सर। साइन स्क्वायर a/2 लिखा है। वही चीज आपको सीखनी है बेटा कि कैसे दी हुई इंफॉर्मेशन को मैं बेस्ट तरीके से, अब इसके बाद मेरे ख्याल से हो गया क्वेश्चन। ये साइन स्क्वायर a/2, ये 2 मैंने काट के सही किया, हाँ 4 यहाँ पे रहेगा, तो साइन a/2 ये आ जाएगा, तो साइन a/2 अपॉन कॉस a/2 क्या आ गया, समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। IIT 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, और एंगल B, सॉरी साइड B इज ग्रेटर देन साइड C, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 23 डिग्री, और साथ में आपको दिया है AD इज इक्वल टू ABC अपॉन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, कह रहा है एंगल B बताइए। IIT 1994। अगेन जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करना आपको आना चाहिए। ट्रायंगल ABC बना लिए। अच्छा, IIT का जब भी क्वेश्चन आएगा एक चीज जरूर सोच लिया करो बेटा, जैसे अब मैं ABC को 2 तरीके से बना सकता हूँ, लेकिन अगर दिया नहीं है तो मेरे ख्याल से कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड साइड B इज ग्रेटर देन साइड C, इसका मतलब ये एंगल इससे बड़ा होगा, और एंगल C दे रखा है आपको 23 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और AD की वैल्यू दे रखी है और आपको पूछा है एंगल B, इसको x मान लिया। तो अब ऐसा भी हो सकता था कि एंगल ABC जो है एक्यूट ना होकर के ऑब्ट्यूस होता, बट आई डोंट थिंक उससे फर्क पड़ेगा कोई। साइन रूट लगा दें, साइन 23 मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, इस पे मत सोचो कि कैसे करेंगे। जब भी IIT में कोई इंफॉर्मेशन दिया होता है, ये सोचा करो कि हम कैसे उसको यूज करेंगे। कैसे इसको यूज करेंगे बेटा, देखो आपको निकालना है एक एंगल, AD आपको जो दे रखा है उसका कोई यूज है हमारे लिए फिलहाल, AD का हमको कोई, तो अब मेरे जो दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है वो ये स्ट्राइक कर रहा है कि अगर मैं AD की वैल्यू निकाल लूं और जो भी एंगल और साइड के टर्म्स में आएगा उसको मैं इसके बराबर रख दूंगा तो हमें एक एंगल में रिलेशन मिल जाएगा। ये सोचना है आपको इस तरीके से, इफ आई कैन फाइंड AD एंड मे बी ये 90 है 23 है, तो ये एंगल तो पता ही है, खैर इसकी जरूरत नहीं हमको। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम AD निकाल लें, AD की वैल्यू निकाल लें और उसको हम पुट कर दें यहाँ पे, AD की वैल्यू आप देखिए यहाँ से आप B sin C लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो AD इज इक्वल टू, यहाँ से मुझे दिख रहा है
क्योंकि सी की वैल्यू पता है इसलिए मैं साइन सी के टर्म्स में लिख रहा हूँ, साइन बी के टर्म्स में नहीं लिख रहा हूँ। एडी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी होगा कि नहीं बेटा? यस सर। तो एडी इज इक्वल टू बी साइन सी आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, मैं इस चीज को हमेशा आईआईटी क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले तो ये समझो कि कैसे इसको यूज करके उस तरफ बढ़े जो हमको लाना है, उस तरफ हमेशा इसको इंक्लूड करते हुए चला करिए। आईआईटी में कोई भी इंफॉर्मेशन बेवजह नहीं देता, और ना ही ये सोचिए कि मैं निकालता रहूंगा और बीच में कहीं पे एडी आएगा उसकी जरूरत पड़ेगी तो पुट कर देंगे। वो भी हो सकता है, मे बी इट मे वर्क ऑल्सो, बीच में कहीं आएगा एडी और उसको पुट कर देंगे। तो फिर आप जो भी थ्योरम यूज करने जा रहे हैं उसमें एडी को यूज करते हुए यूज करिए। या तो इस तरीके से सोचिए कि हम एडी को यूज करके साइन रूल लगाएं या जो भी करें। यस सर। फिलहाल एडी इज इक्वल टू बी साइन सी अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो बी से तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बी जीरो तो हो नहीं सकता। इसमें आप सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कैंसिल कर सकते हैं। साइन सी है तो साइन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू सी लिख सकता हूँ कि नहीं? फिलहाल हमको सबको एंगल में ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए, इसको साइड में कन्वर्ट करने से फायदा नहीं है। तो इसको अच्छा रहेगा अगर मैं के और के स्क्वायर से के स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है ऊपर नीचे, के साइन ए के साइन सी लिखूंगा। तो ध्यान से देखिए, ये साइन ए इंटू साइन सी अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन सी। तो ये भी कटता हुआ दिख रहा है। तो ये तो आसान हो गया, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी क्या होता है आपको फॉर्मूला पता ही है। साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी। यस, वन है। और आपको ये भी पता है कि साइन बी प्लस सी और साइन ए सेम होगा। साइन बी प्लस सी और साइन ए तो सेम ही होगा ना। यस सर। तो साइन बी Yes, माइनस sir. सी इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया कि नहीं बेटा? तो ये 90 ही होगा, क्योंकि 360 प्लस 90 तो हो नहीं सकता। तो b माइनस सी इक्वल टू पाई बाई 2, तो b इज इक्वल टू सर 90 प्लस डिग्री में कर रहे हैं, जब डिग्री दे रखा है सी तो क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पुट कर दियो। 113 डिग्री आ गया। तो देखिए हमने बी एक्यूट माना लेकिन बी एक्चुअली ऑब्ट्यूज है। अब आप धीरे धीरे देखना सीखेंगे बेटा कि एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जैसे चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो इसमें आप देखोगे कितने सारे फॉर्मूले होते हैं। तो फॉर्मूले ज्यादा होने की वजह से एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया भी जा सकता है। तो अब आपको ये भी देखना है कि सबसे आसान तरीका कौन सा है, ठीक है ना? ये भी आपको देखना है कि सबसे आसान तरीका कौन सा होगा। तो सर फिर फॉर्मूला से ही करेंगे ना अगर आरएचएस नहीं दिया होगा। हाँ, अगर आरएचएस नहीं दिया है तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान से देख सकते हैं कि अगर ये साइड्स में दिया है तो इसको साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में ये दिया है और ये नहीं दिया है तो फिर इसको आप एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, मान लो अगर ये दिया है और ऑप्शन में 4 ऑप्शन में tan a by 2 प्लस tan b by 2 या इस तरीके से दे रखा है 1 माइनस tan a tan b by 2 ये दे रखा है, तो फिर आप इसको एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। मान इसको लिख लेंगे आप साइन सी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। अगर ये दिया है और ये नहीं दिया है तो इसको आप साइड्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये दिया है तो इसको आप एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर और दोनों दिया है तो सी एन डी लगा सकते हैं। सर दूसरा भी ऐसे ही आ रहा है, वैल्यू रख लीजिए बस। हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं कर करके और करा करा के मैं भी बोर हो गया हूँ। सब में वही करना होता है। अभी ये साइड और एंगल दोनों का मिक्सचर है, किसी एक में कन्वर्ट कर लो। और यहाँ पे दिख रहा है आसान से कि हमको एंगल में कन्वर्ट करना आसान है। जब भी सिंप्लीफाई करना है बेटा, जीरो लाना है तो एक चीज में कन्वर्ट कर लो, साइड को एंगल में या एंगल को साइड में। और ये दो बातें याद रखिएगा बेटा, सिग्मा ऑफ ए माइनस बी ये जीरो होता है और सिग्मा ऑफ ए इंटू बी माइनस सी ये भी जीरो होता है। सिग्मा ऑफ ए इंटू बी माइनस सी ये भी जीरो होता है। मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता जाएगा, जैसे ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, ये जीरो आएगा।
मतलब ये जीरो होता है बेसिकली। ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स कह सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ये जीरो होगा तो सिग्मा ऑफ ए माइनस बी जीरो होता है, सिग्मा ऑफ ए इंटू बी माइनस ये भी जीरो होता है। ये समझ में आ रहा है ना? ये एबीसी साइड्स नहीं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी Yes, नंबर। sir. तो ये दो बातें दिमाग में रखिएगा। इस टाइप की क्वेश्चंस तो सब एक जैसे हैं, सारे के सारे। तो इसको साइन बी माइनस साइन सी लिख लो, उसको साइन सी माइनस साइन ए लिख लो, साइन ए माइनस साइन बी लिख लो। प्रूव हो गया, एक लाइन में प्रूव हो जाएगा, 2 लाइन में। Yes, sir. सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, आईआईटी के कोई भी क्वेश्चन में आप हमेशा ये सोचा करिए कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको मैं बेस्ट तरीके से कैसे यूज कर सकता Yes, sir. हूँ। मैं यही लाइन बार बार रिपीट करता हूँ, और वहां तक कैसे पहुंच सकता हूँ जो हमको लाना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एंगल्स आर इन एपी। एंगल्स आर इन एपी, ये कहने का तरीका अलग है कि एंगल बी 60 डिग्री है। एबीसी अगर एपी में है तो मिडिल वाला एंगल 60 डिग्री होता है। A plus C 120. ए प्लस सी 120 भी सही कह सकते हैं आप। उसका यूज होगा सर। लेकिन ए प्लस सी में जाने में कॉस ए प्लस सी भी आएगा, कॉस ए माइनस सी भी आएगा। रादर देन दैट सर लिमिट लगा देंगे ना, A माइनस सी अपॉन ए कॉस ए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, वो वाली लिमिट लगा देंगे सर, अगर इस तरह से यूज करते हैं तो। और A प्लस सी की वैल्यू रख देंगे सर, उस तरह से। मेरा 4 आ रहा था, शायद स्लिम मिस्टेक हो गई। चलो करके देखते हैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। लिमिट ए टेंडिंग टू सी 3 माइनस 2 कॉस ऑफ ए माइनस सी माइनस कॉस ए प्लस सी यानी 120 डिग्री। डायरेक्ट लिख दें अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस सी। अंडर रूट। कोई दिक्कत? यस सर। ए नहीं। माइनस सी अंडर रूट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट ए टेंडिंग टू सी। सर चल गया पता गलती कहाँ थी। कॉस ऑफ ए माइनस सी माइनस माइनस प्लस 2 कॉस 120। माइनस कॉस 120 क्या होगा बेटा? -1। तो प्लस और 2 कॉस 120 तो -1, तो ये बेसिकली -1 हो जाएगा। सो 3 - 1 का फॉर्मूला क्या होता है? 2। 3 - 1 का फॉर्मूला सही कह रहे हैं। तो 2 - 2 कॉस ए माइनस सी, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस सी बाई 2, ठीक है। यस सर। अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस सी, और ये अंडर रूट में रहा होगा। फिर 2 बाहर क्यों लिख दिया मैंने? ये भी अंडर रूट में रहेगा। यस सर। ठीक है बेटा। तो 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन ऑफ ए माइनस सी बाई 2 अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस सी। मॉड के अंदर तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ठीक तो है। साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, 2 Yes, sir. अपॉन 2 1 आ जाएगा। सही तुम्हारा आंसर। इसकी जो दिया है Yes, उसको sir. यूज कैसे करना है यही सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 2। सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है, तो आई थिंक ये तो काफी आसान सा लग रहा है। साइन स्क्वायर ए बाई 2 है तो कॉस ए में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, और कॉस ए में नीचे बीसी आता है वो कट जाएगा। तो आई थिंक इट्स लुकिंग सिंपल। और चाहो तो अब एसी कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अब तो आपके पास फॉर्मूला भी है। मैं वो पिछले क्लास वाले मोड में हूँ। साइन ए बाई 2 का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो ना बेटा, थोड़ा सा लंबा ना पड़ जाए उससे, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी माइनस लंबा पड़ेगा सर उससे। हाँ ये हो जाएगा, लंबा पड़ेगा। साइन ए बाई 2 रखेंगे तो हाँ लंबा पड़ सकता है। तो कॉस ए बाई 2 कॉस ए में कन्वर्ट कर लो इसको। 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 क्या होता है? 1 माइनस कॉस ए। तो आरएचएस लेकर के चलिए, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2bc इंटू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 1 माइनस कॉस ए, ठीक है बेटा। यस सर। और b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2bc, और ये हो जाएगा आपका क्या? माइनस 2bc इंटू कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc।
फिर 2bc से 2bc कट जाएगा और आई थिंक उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2bc, ये बन जाएगा आपका नथिंग बट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे आएगा आपका सर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a हो स्क्वायर, गया। तो आ गया डायरेक्ट a स्क्वायर। यस सर। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? सर एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं थी, उधर वो बन रहा था b माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा था। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इतना कर सकते हैं। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये मतलब माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे इसके। वैसे मैंने गलती कर दी, इसको मिटाना नहीं चाहिए क्योंकि कभी कभी इसका यूज आ जाता है, क्योंकि हेंस लिखा है ना, इससे आइडिया लगता है मुझे। यही था ना, BC था यहाँ पे, 4bc। अच्छा देखिए, हमको ये प्रूफ करना है और ये गिवन है, तो जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले मेरी निगाह गिवन वाले पे जाती है। तो गिवन क्या है, tan phi और b माइनस सी tan phi, तो b माइनस सी tan phi इज इक्वल टू 2√bc इंटू साइन a/2। ये मुझे दिख रहा है, इसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये 4bc साइन स्क्वायर a/2 बन जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, फोर बीसी इंटू साइन स्क्वायर a/2 और 4bc साइन स्क्वायर a/2 क्या है, a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। नहीं सॉरी, tan स्क्वायर फाइव है, तो कुछ और थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा क्योंकि b माइनस सी सेक फाइव तो आ जाएगा सर, क्लियर आ रहा है। b माइनस सी उधर ले जाइए, 1 प्लस सेक स्क्वायर 5 हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव, सही कह रहे अंडर हैं, रूट कर लेंगे। इसको इधर लाएंगे तो b माइनस सी का होल स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये आ गया, उसके बाद मेरे ख्याल से ये b माइनस सी का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव आ गया, तो दोनों तरफ मॉड मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। तो बेटा एक बात तो समझा करो, फिर से वही वाला लॉजिक जो दिया है उसको समझिए और उसको कैसे यूज करना है ये सीखिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो उसको करिएगा और तब तक क्वेश्चंस करिए इसके, 2-3 क्लास और इसके क्वेश्चंस करेंगे तो सीख जाएंगे। जैसा कि मैंने बता दिया हाफ एंगल फॉर्मूले, एक वो नेपियर एनालॉजी आपकी रह गई है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, वो भी चलो बता दें 1 मिनट में। ये आता है आपका tan ऑफ a माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b cot c/2। इसका प्रूफ बहुत आसान है, राइट साइड को अगर साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नेपियर्स एनालॉजी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो क्योंकि ना ये पूरी तरह एंगल में बदलता है ना पूरी तरह साइड में बदलता है, इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एग्जैक्टली इसी फॉर्म का कोई एक्सप्रेशन आ गया तो उसमें यूज कर सकते हैं इसको। इसी फॉर्म का एग्जैक्टली एक्सप्रेशन आ गया तो पूरी तरह से एंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो अब आपके जो इसी के ऊपर हम एक बार एक क्लास और लेंगे, इस पे क्वेश्चंस और करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू रेडियस, इन रेडियस, सर्कम रेडियस एंड एक्स रेडियस, एंड देन एट द लास्ट ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड सेंट्रॉइड। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉलीगॉन्स में और उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, ना IIT जाता है ना हम जाएंगे। ठीक है, देख लेंगे, कुछ जरूरी चीज होंगी तो बता दूंगा, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में बता दूंगा मैं। ठीक है, ओके सर।